आइए नए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इसमें, इक्वल सेंटर्स विद द सेंटर ओ एंड ओ डैश। ये इक्वल सेंटर्स हैं और इसका सेंटर ओ डैश है और ओ है, क्योंकि सेंटर इक्वल है तो ये जो रेडियस होगी ये सेम होगी, ये भी आर होगी, ओ डैश से लेके एक्स तक ये भी आर होगी एंड ये भी आर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है टच ईच अदर एट एक्स, ओ ओ डैश प्रोड्यूस टू मीट अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इन दोनों को मिलाया जा रहा है एट ए। ठीक है, ए तक मिलाया जा रहा है इनको। ए सी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ए सी यहाँ पर टेंजेंट है सर्कल की, एंड ओ डैश परपेंडिकुलर टू द ए सी। उसमें जो ओ डैश डी है, सॉरी ये डी लिखा हुआ है, ओ डैश डी जो है ये परपेंडिकुलर है इस पर। तुम्हें पता है ये परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है, ये टेंजेंट रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया तो ये भी 90 डिग्री का होगा। सिंस एंगल डी और एंगल सी 90 डिग्री का है तो ये दोनों लाइन भी कैसे हो जाएंगे हमारे पास, ये जो लाइन हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। हमें देख रहा है भाई जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है, ओ डैश डी जो परपेंडिकुलर है वो है ए सी पर, एंड जो ए सी ओ है वो भी 90 डिग्री का है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जिसकी वजह से ओ डैश डी जो है, ओ डैश डी जो है वो सी ओ के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन से? इन ट्रायंगल ए ओ डैश डी, ए ओ डैश डी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास में। उसके बाद हम इसको कैसे देखिए, पहले सिमिलर करते हैं। इसको सिमिलर करेंगे तो एंगल ए एंड एंगल ए इक्वल हो जाएगा, कॉमन है ये। ठीक है, और ए ओ डैश डी, ए ओ डैश डी जो यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है, हमें देख रहे हैं कि ए ओ डैश डी जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा इसके, है ना, ए ओ सी। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये जो एंगल हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, है ना, लाइन तो पैरेलल है ही है। एंड ए डी ओ डैश, ए डी ओ डैश इक्वल्स टू ए सी ओ, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। रीजन का सिमिलर है तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ओ डैश डी सिमिलर ट्रायंगल ए ओ सी। तो क्या होगा, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल इक्वल है तो ए ओ डैश अपॉन ए ओ इक्वल्स टू ओ डैश डी अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ए सी, है ना, ए डी अपॉन ए सी। आपको पता चल रहा है कैसे लिख पा रहे हैं इसको? देखिए ओ है तो ए ओ का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो ए होगा, तो इस वजह से ए ओ डैश अपॉन ए ओ, और ओ डैश डी है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ओ सी है, तो ओ डैश डी अपॉन ओ सी, और ए डी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो ए सी है, तो ए डी अपॉन ए सी। इस तरह से हमने इसको लिखा। ठीक है, तो हम इन दोनों रिजल्ट को ले लेंगे। कैसे लेंगे देखिए कि ओ डैश डी अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ए ओ डैश अपॉन ए ओ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओ डैश अपॉन, अब देखिए ए ओ को कैसे लिखेंगे, ए ओ को तो ओ डैश एक्स एंड एक्स ओ, ये लिखेंगे ए ओ डैश प्लस ओ डैश एक्स प्लस एक्स ओ, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू आर अपॉन, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर अपॉन 3r। तो इसका जो आंसर आया वो 1/3 आया। इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अच्छे समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो,
उसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।